हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक क्लास 7 से एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बाय व्हाट नंबर शुड 3 रेज टू द पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। यहाँ भी पूछ रहा है कि 3 रेज टू द पावर -3 में किससे मल्टीप्लाई करें जो इसका प्रोडक्ट हमें 4 दे दे। तो यहाँ भी हम उस अननोन नंबर को x मान लेते हैं और उसके बाद हम उस x के साथ इसका मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाते हैं और इसका प्रोडक्ट हम इक्वल में 4 लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट दैट नंबर बी x। देन कह रहा है कि उस x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 रेज टू द पावर -3 में तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 4। तो इस तरीके से हमने उस नंबर में, उस अननोन नंबर में 3 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब आंसर में, प्रोडक्ट में हमने 4 लिख दिया है। अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 3 रेज टू द पावर -3 को 4 के डायरेक्शन में लेके आएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो 4/3 रेज टू द पावर -3। इसके बाद 4 को यहीं रहने देंगे और ये 3 रेज टू द पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे, जिससे इसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये होगा 4 × 3 एंड पावर 3। और इसके बाद ये होगा 4 × 3 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई होके आंसर मिलेगा 108। ये है 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है बाय व्हाट नंबर शुड -30 रेज्ड टू द पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 रेज टू द पावर -1। जहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 में, 13 में वहाँ डिवाइड करने की बात हो रही है। नंबर को बिल्कुल वैसे ही हम x मानेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। लेट दैट नंबर बी x। हम सबसे पहले उस नंबर को x मानते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि -30 रेज टू द पावर -1 में उस किसी भी नंबर से, मीन्स x से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 6 रेज टू द पावर -1। इस तरीके से यहाँ देखिए, हम इस फ्रैक्शनल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर -1 से होगा एंड इस -30 रेज टू द पावर -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। तो ये हो जाएगा x × 6 रेज टू द पावर -1 इक्वल टू -30 रेज टू द पावर -1। अब इस 6 को उधर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा x इक्वल टू -30 रेज टू द पावर -1 अपॉन 6 रेज टू द पावर -1। दोनों के ऊपर सेम पावर है तो हम पावर को एक ब्रैकेट के साथ लिख देंगे और ये बनेगा -30/6 एंड रेज टू द पावर -1। जब पावर माइनस हो तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना होता है। सो ये हो जाएगा -6/30 एंड पावर ख़त्म हो गया, यहाँ से ये डिवाइड होगा। 6 से 30 को काटेंगे तो ये हमें मिलता है -1/5। सो दैट नंबर इज -1/5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड x सच दैट 3/5 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/5 रेज टू द पावर -6 इक्वल टू 3/5 रेज टू द पावर 2x - 1। ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जितने भी बेसेस हैं वो सब के सब सेम हैं। यहाँ 2 बेसेस हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और दोनों के ऊपर कुछ एक्सपोनेंट्स हैं। तो जब 2 बेस मल्टीप्लाई के साइन के साथ होते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये होगा 3/5 रेज टू द पावर 3 प्लस -6 एंड इक्वल्स टू 3/5 रेज टू द पावर 2x - 1। 3/5, यहाँ देखिए नेगेटिव इंटीजर बड़ा है इसलिए नेगेटिव इंटीजर में से हमें -3 बचेगा एंड ये 3/5 रेज टू द पावर 2x - 1। दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 3/5 एंड 3/5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा -3 इक्वल टू 2x - 1। ये कैसे मिलता है? ये मिलता है बोथ साइड्स को कंपेयर करने से।
सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमें मिलता है ये, मीन्स 3/5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, -3 इक्वल्स टू 2x - 1 इधर से बच जाएगा। अब यहाँ से हमें 2x की वैल्यू को पता करने के लिए -1 को इधर लाएंगे, तो -3 एंड 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 2x। देन यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके -2 इक्वल्स टू 2x एंड फाइनल स्टेप x इक्वल्स टू -2/2 that will be -1. So x is equal to -1. ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई 3 raised to the power 5 into 10 raised to the power 5 into 25.5 raised to the power 7 into 6 raised to the power 5। यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है, तो उनको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रखेंगे। जैसे कि 10 है, इसमें 2 × 5 होता है, 25 है, ये 5 × 5 होता है, एंड ये 6 है जिसमें 2 × 3 होता है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 3 raised to the power 5 इंटू 10 के साथ 2 × 5 होता है और दोनों ही के साथ पावर 5 हो जाएगा, तो 2 raised to the power 5 इंटू 5 raised to the power 5, जो कि 10 के ये 2 and 5 दो फैक्टर्स होते हैं, इंटू नेक्स्ट 25 है, 25 में 5 के दो फैक्टर्स होंगे, एंड नीचे 5 raised to the power 7 इंटू 6 के अंदर 2 × 3 होता है और दोनों ही के साथ पावर 5 हो जाएगा, तो 2 raised to the power 5 इंटू 3 raised to the power 5। एक जैसे जो बेसिस हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हम उनके पावर को ऐड करते हैं, और अगर वो डिवाइड में होते हैं तो उनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को एक जगह लिखेंगे और इसके पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक 3 ऊपर है दूसरा 3 नीचे है, तो 3 raised to the power 5 एंड इस 3 का पावर जो है वो -5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 के साथ ऊपर पावर 5 है, नीचे भी एक जगह 2 है, इसके साथ पावर 5 है, तो नीचे वाला 5 ऊपर जाएगा, चूंकि डिवाइड में है तो ये -5 बना लेगा, तो ये -5 हो जाएगा, इंटू नेक्स्ट है ऊपर में 5 के साथ 5 एंड 2, तो ये दोनों इंटू में है इसलिए ऐड हो जाएंगे, 5 + 2, और नीचे 5 के साथ 7 पावर है, वो नीचे से जब जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले 5 के साथ नीचे वाला 5 डिवाइड में होता है, सो नीचे का 5 का पावर जो है वो माइनस में होगा। देन 3, 5 से 5 घटा के 0 इंटू 2 raised to the power, यहाँ भी 0 एंड इंटू 5, यहाँ भी 5 × 2 7 हो जाएंगे, 7 से 7 घट के raised to the power 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी बेस के साथ जब पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सो 1 × 1 × 1 एंड 1 मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर।